अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो HRDF में आप सबका इस्तकबाल है। मक्का मुकर्रमा और खाना काबा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हबशा के बादशाह नजाशी के ज़ेरे इक़्तिदार यमन के गवर्नर अबरहा ने कुलैस के नाम से एक गिरजा घर तामीर करवाया और हर जगह ये ऐलान किया कि आवाम कुलैस की ज़ियारत करे और काबे की ज़ियारत ना करे, लेकिन किसी ने भी उसके अहकामात को ना सुना। उससे नाराज़ होकर उसने खाना काबा को मुनहदिम करने का फ़ैसला किया। वो बड़ी तादाद में हाथी के दस्ते को लेकर मक्का मुकर्रमा को निशाना बनाने के लिए रवाना होता है। मक्का मुकर्रमा के बाशिंदे, जिनमें अबरहा की बड़ी फ़ौज का सामना करने की ताकत नहीं थी, शहर छोड़कर चले गए। मशहूर मुअर्रिख हेकल इस वाक़ये की तफसील कुछ इस तरह बयान करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा महबूब शहर और यहाँ के शहरियों को होने वाला ख़तरा और खाना काबा को अबरहा के लिए छोड़ने वाली रात अहले मक्का के लिए एक तारीक रात थी। अब्दुल मुत्तलिब कुछ कुरैशी सरदारों के साथ खाना काबा जाते हैं। वो खाना काबा के दरवाज़े पर खड़े होते हैं और दिल से दुआ करते हैं, हमला आवरों को तबाह कर दो जो खाना काबा को मुनहदिम करने के लिए आए हैं। इसके बाद वो सब मक्का मुकर्रमा छोड़कर किसी महफूज इलाके में चले जाते हैं। मक्का शहर वीरान हो जाता है। अबरहा, जो खाना काबा के पास के इलाके में पहुंच गया था, अपने मकसद की तकमील के लिए फ़ौज के साथ मक्का मुकर्रमा पर हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस दौरान फ़ौज में एक वबा फैल गई जिसकी वजह से फ़ौजी हलाक हो गए। लेकिन ये बीमारी मक्का मुकर्रमा के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। शायद यह वबा समुद्र की हवा के ज़रिए तैर कर आई हो। अबरहा भी बीमार हो गया। उससे घबराकर अबरहा ने फ़ौज को यमन वापस जाने का हुक्म दिया। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाती और उसकी सेहत भी ख़राब होती जाती। हर रोज़ बहुत सारे फ़ौजी हलाक होते। जब अबरहा बाकी सिपाहियों के साथ यमन पहुंचा तो बीमारी उसे भी तबाह कर चुकी थी। इस गैर मामूली वाक़ये के बाद से अहले मक्का ने साल गिनना शुरू किए। हेकल ने इस तफसील को ये बताने के लिए बयान किया है कि अबरहा और उसके पैरोकार एक मुतअद्दी बीमारी से तबाह हो गए थे। अल-फील और कुरैश कुरान पाक के 105 और 106 सूरत हैं। उनके बीच एक मुबाशरत का रिश्ता नज़र आता है। इन दोनों सूरत का बुनियादी मसला कुरैश और खाना काबा है। अल्लाह ने हाथियों की फ़ौज को तबाह किया जो कुरैश के मातहत रहने वाले खाना काबा को तोड़ने के लिए आए थे। इस वाक़ये के बाद कुरैश का कारोबारी सफ़र बग़ैर किसी खौफ के जारी रहा। हाथियों की शिकस्त ने कुरैश की शोहरियत में इजाफ़ा कर दिया और लोगों में उनकी इज़्ज़त भी बढ़ गई। अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ की हैसियत से कुरैश के बारे में जो ख़याल लोगों में था, उनकी कारोबारी काफ़िले पर हमलों को रोका गया। किसी ने उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ़ लोगों पर हमलों की सूरत में कुरैश महफूज रहे। सूरतुल फील हमें ये तालीम देती है कि अल्लाह पर पुख्ता भरोसा करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अरबों की बरसों तक कोई रहनुमाई नहीं हुई थी। इस मामले में अल्लाह ने उनको उनकी खामियों की सज़ा नहीं दी। अल्लाह ने खाना काबा और उनकी हिफाजत की, लेकिन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों के लिए फ़राइज़, हिजरत, मुज़ाहमत और लड़ाई का एक वाज़ेह रहनुमाई दस्तयाब हुई। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा को इज़राइल, अमेरिका, फ़ाशिज़्म और साम्राज्यों के साथ समझौता करने का कोई मंसूबा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को आसमानों में अबाबिल परिंदों की तलाश और जो बुज़दिली को हिकमत कहते हैं, उन्हें हकीकत का कायल होना होगा। अबरहा और उसकी फ़ौज को शिकस्त देने वाले कमज़ोर परिंदे थे। अगर हम सच्चे हैं तो अल्लाह हमारे मुखालिफिन को शिकस्त देने में ज़रूर मदद करेगा, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। सूरह फील इस सोच व नज़रिए को याद दिला रहा है।